वायनाड जिले में मेपड्डी के पास भारी बारिश के कारण कई पहाड़ी इलाकों में मंगलवार तड़के भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक जो आंकड़ा है 170 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं। एनडीआरएफ से लेकर सेना और कई टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े दे रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्य केरल के वायनाड में मंगलवार को बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। प्रकृति की चपेट में पूरा गांव जो है वो समा गया। चट्टान खिसकने की वजह से चूरामला गांव जो है वो पूरी तरीके से ज़मीन दोस्त हो गया। आपको तस्वीरें दिखा दें, इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर है और इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर जो बचाव कार्य है उसमें जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये चूरामला गाँव की तस्वीरें हैं। पहाड़ मेरे राइट साइड में है और यहाँ की तस्वीरें भी कैमरा पर्सन संदेश आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। दरअसल ये राइट साइड में बड़ी सी पहाड़ी है और इसकी चट्टान खिसकने की वजह से मलबा जो है इस बारिश के पानी के साथ सीधे इस चूरामला गांव में पहुंच गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जान माल की को नुकसान जो है पहुंचा है। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और अब भी कई लोग जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर एक अस्थायी तौर पर उन्होंने ब्रिज बनाया है। दरअसल चूरामला गाँव के आगे भी कई छोटे छोटे गांव है, पाड़े हैं और वहां के लोगों को फिलहाल रेस्क्यू करने का काम जो है यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अपने घर का जो भी सामान है उसको लेकर गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए और एक एक कर इन लोगों को जो पानी का बहाव है उसके उस पार पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से ये कोशिश की जा रही है और एक कोशिश इस तरह से कि अस्थायी तौर पर यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है और दूसरी जो कोशिश है कि वो ये तारों के जरिए जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा ही चैलेंजिंग ये काम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आने वाले कुछ और घंटों तक चलेगा, इस तरह की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। एनडीआरएफ, आर्मी के अलावा जो केरला पुलिस है उनके जवान भी यहाँ पर राहत और बचाव के कार्य में जुटे हुए हैं। सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो चैलेंज की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है और मुख्य तौर पर ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए उनको यहाँ से निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि ये पूरी जगह पर घर हुआ करते थे और घर जो है वो पूरी तरीके से उनका नामो निशान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। एक आपको एक बड़ा यहाँ पर घर जो है दिखा सकते हैं, आपको यहाँ पर घर दिखा सकते हैं कि वो घर देख सकते हैं आप किस तरह से क्षतिग्रस्त जो है वो हो गया और पूरा मलबा वहाँ पर उस घर के इर्द गिर्द देखने को मिल रहा है और इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो वायनाड से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ से लेकर सेना के जवान जुटे हुए हैं। स्थानीय लोग भी हालांकि मदद करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मूसलाधार बारिश वहां पर होती रही, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई। साथ ही हमारे सहयोगी ने यह भी बताया कि जंगली जानवर और सांप की वजह से भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आई हैं। बताया ये जा रहा है कि अब तक 170 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है और सेना ने अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों को वहां से रेस्क्यू किया है। तो एनडीटीवी की टीम वायनाड के चूरामला गांव पहुंची जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था। यहां अब हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। सिर्फ इस जगह पर ही 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट देखते हैं। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दे, एनडीटीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। यही वो चूरामला गांव है जहां पर पहाड़ी खिसकने की वजह से जो मलबा है वो उसने इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहां पर पूरी तरीके से घर हुआ करते थे। आप कुछ एक घर देख सकते हैं कि उनकी खिड़कियों तक, छत तक जो है ये मलबा यहाँ पर पहुँच गया है। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है इस हादसे में हुई है। इस वक्त एनडीआरएफ हो या फिर आर्मी के जवान हो, लगातार जो है वो लोगों को बचाने की कोशिश, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो घर है लगभग इसकी खिड़की तक पूरी तरीके से मलबा पहुँच गया है। सामने का घर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ इसी तरह की स्थिति है। इसके आगे जो घर है वो
साइज में काफ़ी बड़ा जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिख रहा है। कई पेड़, बड़े बड़े पेड़ उस घर पर जो है वो गिर गए। इसके अलावा आपको आगे की तस्वीर में बता दूं, आगे आप जो जहाँ से पानी बहकर आ रहा है उसके बाजू में आप एक घर देख रहे हैं। वो दरअसल वो एक घर नहीं है, वो एक स्कूल है। वो स्कूल की दीवार भी जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पर डेब्रिस पहुँच चुकी है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर नुकसान जो है वो देखने को मिला है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, इसकी जानकारी सरकार जो है वो मुख्य तौर पर नहीं दे पा रही, क्योंकि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हालांकि केरला पुलिस की तरफ से यहाँ पर खोजी कुत्ते बुलाए गए, जिसके ज़रिए जो यहाँ पर डेड बॉडीज़ है या फिर कोई लोग अगर बचे हुए हैं तो उनकी खोज जो है वो यहाँ की जा रही है। इसके अलावा एनडीआरएफ की तरफ से एक पुल भी बनाया जा रहा है। ये चूरामला गांव के आगे भी कई छोटे दूर दराज के पाड़े हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी फिलहाल यहाँ पर निकालने की कोशिश की जा रही है। चूरामलाई गाँव में हुए भूस्खलन ने किस तरह से नुकसान यहाँ के गाँव के घरों को पहुँचाया, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। इस वक्त आप ये जो घर देख रहे हैं, दरअसल ये काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ ये घर था, और आप देख सकते हैं कि घर का आधा हिस्सा जिस तरह से जो मलबा तेजी से पहाड़ से खिसकने के बाद पानी के जरिए यहाँ पर पहुंचा, उसने इस घर को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। आप देख सकते हैं कि इतना तेज बहाव था कि खिड़कियों को चीरता हुआ पूरा मलबा जो है घर के अंदर यहाँ पर जा चुका है। घर के अंदर की पूरा जो सामान है वो यहाँ पर तहस नहस दिख रहा है। दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा मलबा है कि दरवाज़ा भी जो है वो नहीं खुल सकता। मेरे कैमरा पर्सन संदेश आपको दिखाएंगे, मैं कोशिश भी करूँगा ये दरवाज़ा खोलने की, तो भी ये दरवाज़ा जो है वो नहीं खुल सकता। आधा दरवाज़ा जो है वो पूरी तरीके से मलबे में यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं कि घर जो है पूरा उसका सामान यहाँ पर तहस नहस हो गया है। हालांकि जो जानकारी यहाँ पर जो रेस्क्यू कर रही टीम की तरफ से दी गई कि इस घर में जो लोग मौजूद थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और मुख्य तौर पर आपको बता दें तो कुछ इसी तरह की स्थिति इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही है। न केवल ये एक घर, कई इस तरह के घर जो है वो धराशायी हो गए हैं, कई घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा, और अब भी राहत और बचाव का कार्य जो है देखने को मिल रहा है। प्रकृति की चपेट में पूरा गांव जो है वो समा गया। चट्टान खिसकने की वजह से चूरामला गांव जो है वो पूरी तरीके से ज़मीन दोस्त हो गया। आपको तस्वीरें दिखा दें, इस वक्त हम ग्राउंड ज़ीरो पर है और इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर जो बचाव कार्य है उसमें जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये चूरामला गांव की तस्वीरें हैं। पहाड़ मेरे राइट साइड में है और यहाँ की तस्वीरें भी कैमरा पर्सन संदेश आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। दरअसल ये राइट साइड में बड़ी सी पहाड़ी है और इसकी चट्टान खिसकने की वजह से मलबा जो है इस बारिश के पानी के साथ सीधे इस चूरामला गांव में पहुंच गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यहां पर जान माल की को नुकसान जो है पहुंचा है। लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और अब भी कई लोग जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर एक अस्थायी तौर पर उन्होंने ब्रिज बनाया है। दरअसल चूरामला गाँव के आगे भी कई छोटे छोटे गांव है, पाड़े हैं और वहां के लोगों को फिलहाल रेस्क्यू करने का काम जो है यहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अपने घर का जो भी सामान है उसको लेकर गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए और एक एक कर इन लोगों को जो पानी का बहाव है उसके उस पार पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से ये कोशिश की जा रही है और एक कोशिश इस तरह से कि अस्थायी तौर पर यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है और दूसरी जो कोशिश है कि वो ये तारों के जरिए जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है।